हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है ये यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का राजन सीरीज कर रहे हैं, जो कि आज जो है हम लोग बिल्कुल समाप्त कर देंगे राजन सीरीज आपका ये विज्ञान का। और इसमें जो क्वेश्चन देखने को मिलता है 2016 से लेकर 2023 तक के जो है प्रश्न आपके राजन सीरीज में मिलते हैं देखने को। ये साइंस है और उसके बाद में लघुत्तरीय प्रश्न जो है हम लोग कर रहे हैं। अगर बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सभी का लिंक मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो साइंस का जो है कंप्लीट जो है यहाँ पे 6 साल का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और अगर साइंस को जो है आप लोग जो है टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो जो है इस बैच का जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसमें जो है बिल्कुल जो है टॉपिक बाय टॉपिक जो है पढ़ाया गया है, तो आप लोग जो है जाकर चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट हमने बनाया है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और हम लोग जो है एक-एक करके जो है देखते हैं। और इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप सभी लोगों को जो है इसका पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इसके पहले हम लोग जो है 100 क्वेश्चन देख चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग जो है 101 नंबर से जो है इसमें देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे जो दिया है 101 नंबर में दिया है कि परिरक्षण जो है किसे कहते हैं। तो परिरक्षण क्या होता है कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के जीवाणु और कवक के जो है बीजाणु उपस्थित होते हैं। ये अनुकूल तापमान, नमी तथा कार्बनिक भोज्य पदार्थों मिलने पर जो है उगने लगते हैं और भोज्य पदार्थ को जो है ये खराब कर देते हैं। जो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के जीवाणु और कवक होते हैं, ये जो है उसमें मिलने के बाद भोज्य पदार्थों में मिलने के बाद उगने लगते हैं और भोज्य पदार्थों को जो है ये खराब करने लगते हैं। भोजन को खराब होने से बचाने के लिए जो है उसका परिरक्षण जो है किया जाता है। तो परिरक्षण जो है वह क्रिया होती है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों को जो है लंबे समय तक जो है ताज़ा और सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। तो यह प्रक्रिया जो है ये परिरक्षण कहलाती है। उसके बाद में यहाँ पे पाश्चुरीकरण पाश्चुरीकरण जो है क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाश्चुरीकरण जो है वैज्ञानिक लुईस पाश्चर ने जो है इसका परीक्षण के लिए जो है अति उत्तम विधि खोजी थी। तो यहाँ पे पाश्चुरीकरण की अगर पूछ ले कि किस वैज्ञानिक ने खोज किया था तो लुईस पाश्चर ने किया था, ठीक है। और इस विधि को जो है पाश्चुरीकरण जो है विधि कहते हैं। इस विधि का उपयोग दुग्ध डेयरियों में जो है किया जाता है और इस विधि में जो है दूध को पहले आधा घंटे 63 डिग्री सेल्सियस पर जो है फिर 15 मिनट 72 डिग्री सेल्सियस पर जो है इसको गर्म किया जाता है और तुरंत 10 डिग्री सेल्सियस तक जो है ठंडा करके जीवाणु रहित पैकेट में जो है बंद करके ठंडे स्थान में जो है भंडारण कर देते हैं। यानी जब पैकेट में पैक करते हैं तो वहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके जीवाणु रहित, इसमें जीवाणु नहीं पाए जाते हैं और इसको जो है बंद कर देते हैं, ठीक है। और ठंडे स्थानों पर रख देते हैं। उसके बाद में 103 नंबर में दिया है कि परिवेशीय स्वच्छता क्यों आवश्यक होती है। जो परिवेशीय स्वच्छता होती है क्यों आवश्यक होती है, आप जहाँ रहते हैं उसके चारों ओर जो है आसपास में स्वच्छता होनी चाहिए। तो ये आवश्यक क्यों होती है यहाँ पे हमको ये बताना है, ठीक है। तो परिवेशीय स्वच्छता से तात्पर्य क्या होता है कि व्यक्ति के जो आसपास के वातावरण होते हैं उसको जो है स्वच्छता से होता है। और उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु होने के लिए जो है वातावरण की स्वच्छता भी जो है उतनी ही आवश्यक होती है जितनी शारीरिक स्वच्छता होती है, ठीक है। लेकिन साधारण तौर पर वो वातावरण की स्वच्छता पर जो है कम ध्यान दिया जाता है। वातावरण की स्वच्छता के अंतर्गत क्या-क्या आते हैं, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया और भोजन की स्वच्छता के अतिरिक्त जो है मल पदार्थों का जो है स्वास्थ्यकर निपटान भी जो है आता है। और अगर बात करें, क्योंकि रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं मानव मल में भी जो है ये उपस्थित होते हैं, जो मल त्याग पर जो है बाह्य वातावरण में पहुंच जाते हैं और वहां से फिर ये वायु, पानी और मक्खी तथा स्वयं मनुष्य द्वारा जो है पुनः मनुष्यों के शरीर में जो है पहुंचाए जाते हैं और मानव शरीर में जो है ये रोग पैदा कर देते हैं, ठीक है। तो परिवेशीय स्वच्छता जो है हमको इसीलिए आवश्यक होती है, इससे जो है रोग कम फैले, ठीक है। 104 नंबर में दिया है कि मानव कंकाल को जो है समझाइए और इसके प्रकारों का जो है उल्लेख कीजिए। तो कंकाल जो है अस्थियों और उपास्थियों से जो है बना एक ढांचा होता है और संपूर्ण ढांचा जो है, जो संपूर्ण ढांचा रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहलाता है, ठीक है।
और मानव एक कशेरुकी जो है प्राणी होता है सॉरी। मानव को जो है रूप तथा आकार देने के लिए जो है ढांचे की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु को जो है आकार देने के लिए उसमें ढांचे की आवश्यकता होती है, और कंकाल के द्वारा हृदय, फेफड़े, आंखों जैसे कोमल अंगों की जो है ये सुरक्षा होती है। और मानव का चलना, दौड़ना, मुट्ठी बांधना, सुई पकड़ना व झुकना आदि कार्य जो है करना, ये कंकाल के द्वारा ही ये संभव होते हैं। कशेरुकी की प्राणियों में जो है कंकाल दो तरह के होते हैं, एक बाह्य कंकाल होता है और उसके बाद में एक अंतः कंकाल होता है। बाह्य कंकाल में जैसे आपका ये कछुआ जो होता है ये बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है बाह्य कंकाल, बाह्य रूप से जो है दिखाई देने वाला जो है ये कंकाल होता है, जो कछुआ होता है इसके ऊपर इस प्रकार से रहता है तो ये दिखाई देता है, ठीक है। और यह त्वचा के जो है चर्म और उपचर्म से जो है बना होता है, जैसे बाल हो गया, बाल भी आपका जो है दिखाई देता है। तो ये बाह्य कंकाल के अंतर्गत आएगा। पंख हो गया, नाखून हो गया, उसके बाद में पंजे हो गए, खुर हो गए, चोंच हो गया, ये सभी जो है बाह्य कंकाल के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं, जो कशेरुकी प्राणियों के जो है ये उदाहरण होते हैं। अंतः कंकाल की हम बात करें तो ये जो है बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, और यह त्वचा के जो है नीचे स्थित होते हैं, जैसे कछुआ हो गया। इसके द्वारा ही शरीर का जो है ढांचा जो है विभक्त होता है। मुख्य रूप से यह कंकाल जो है दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है अक्षीय कंकाल और एक होता है अनुबंधन अनुबंधन कंकाल। अक्षीय कंकाल जैसे ये कंकाल जो है शरीर के इस अक्ष में होते हैं, ठीक है, लंब अक्ष पर स्थित होते हैं, और इसके अंतर्गत करोटी तथा खोपड़ी, कशेरुकी दंड और पसलियां तथा उरोस्थी, ठीक है, स्टर्नम होते हैं, ठीक है। ये अक्षीय कंकाल एक अक्ष में होते हैं। मैंने मान लो कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे जो है ये अक्षीय कंकाल होते हैं, लंब अक्ष पे। उसके बाद में अनुबंधीय कंकाल क्या होता है, एपीडिकुलर कुलर स्केलेटन। ये कंकाल जो है शरीर की लंब अक्ष के दोनों ओर जो है स्थित होते हैं, और इसके अंतर्गत अंश मेखला और सुरौड़ी मेखला और भुजाओं की जो है उपास्थियां होती है। इस प्रकार से जो है लंब अक्ष के जो है दोनों ओर स्थित होते हैं। यहाँ पे दिया है 105 नंबर में दिया है कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के जो है प्राप्ति स्रोत और इसकी कमी से जो होने वाले रोग होते हैं। तो विटामिन ए जो है आप सभी लोगों को पता है कि आंखों, बाल और त्वचा को जो है ये स्वस्थ रखने के लिए लाभदायक होता है। और विटामिन ए जो सोर्स होता है ये पालक हो गया, गाजर, आम, मक्खन, मछली का तेल, टमाटर, पीले नारंगी फल आदि में जो है ये पाई जाती है, और इसकी कमी से जो है रतौंधी नामक रोग होता है। उसके बाद में विटामिन बी है। तो विटामिन बी जो है ये आप लोगों को बताया था कि जो है वसा में घुलनशील विटामिन के, ई, डी, ये बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो इसको जो है कीड़ा इस प्रकार से ट्रिक से याद कर सकते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सभी जो है वो ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगर इसके अलावा कौन कौन सा विटामिन बचा है, एक बी बचा है और उसके बाद में सी बचा है। तो बी सी ये जो है ये पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। तो कीड़ा आप लोग याद कर लीजिए, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ऐसे मान लो कि जो है वसा में जो है कीड़ा घुल जाता है, तो यहाँ पे दिया है कि विटामिन बी पानी में जो है ये घुलनशील होते हैं, और इसके साथ साथ जो है विटामिन सी भी जो है पानी में घुलनशील होता है। और इसकी कमी से शरीर में जो है बेरी बेरी नामक जो है रोग हो जाता है, और इसकी शरीर में जो है संचय नहीं होता है, ठीक है। विटामिन बी में जो है कई विटामिन शामिल होते हैं, इसी को जो है कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम से जाना जाता है। कॉम्प्लेक्स विटामिन जैसे बी वन हो गया, बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन हो गया। बी टू हो गया, रिबोफ्लेविन, और उसके बाद में बी थ्री हो गया, नियासिन विटामिन। बी4 हो गया, फोलिक एसिड, और बी6 जो है पीरिडासिन। ये सभी जो है ये कॉम्प्लेक्स विटामिन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पूछा गया कि विटामिन सी यह जो है दांतों और हड्डियों को जो है कैल्शियम प्राप्त करने की सहायक संक्रमक से जो है ये बचाव करता है, और तथा रक्त शोधन का भी जो है ये कार्य करता है। जो कि विटामिन सी जो है ये आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है। और यह विटामिन जो है जैसे खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे संतरा हो गया, आम हो गया, टमाटर, नींबू, अमरूद और मौसमी, उसके बाद में आंवला हो गया, और हरी मिर्च में जो है विटामिन सी पाया जाता है। और इसकी कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, जिसे सी इस प्रकार से लिखा जाता है, सी स्कर्वी, ठीक है।
तो इसकी विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। उसके बाद में यहाँ पे 100 कितना हम लोग कर चुके हैं, ये 104 नंबर है। उसके बाद में यहाँ पे आ गया है 110 नंबर। यहाँ पे जो है क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट है इसमें, राजन सीरीज में 4 के बाद 10 दे दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 10 ही देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है, ये जो है 2023 में क्वेश्चन आया है। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन आता है लघु उत्तरीय प्रश्न में या लघु उत्तरीय प्रश्न में। और इससे संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह जो है किसे कहते हैं, तो जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे श्वसन की क्रिया जो है प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म एवं माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ये संपन्न होती है। जो श्वसन की क्रिया होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो है संपन्न होती है। और श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं जो है साइटोप्लाज्म में होती है तथा शेष क्रियाएं जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही जो है अधिकांश ऊर्जा पैदा होती है और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का श्वसनांग या शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। इन सभी नामों से माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। उसके बाद में यहाँ पे 11 नंबर में दिया है, 111 में दिया है कि भास्मिक ऑक्साइड जो है किसे कहते हैं। तो ये जो है बेस ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, इसी को कहा जाता है। और भास्मिक ऑक्साइड की बात करें तो भास्मिक ऑक्साइड जो है ये क्षारीय ऑक्साइड होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस ऑक्साइड को ही जो है भास्मिक ऑक्साइड कहा जाता है। बेस या भास्मिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय ऑक्साइड के साथ जो है विरोधी गुण दिखाते हैं। और जो बेस या भस्म बनाने की हेतु जो है पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं या नमक और पानी बनाने के लिए जो है एसिड के साथ जो है ये प्रक्रिया करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं, ठीक है। एक होता है संक्रामक रोग, एक होता है असंक्रामक रोग, ठीक है। तो जो संक्रामक रोग होता है, संक्रामक रोग एक ऐसा रोग होता है जो किसी एक व्यक्ति से जो है दूसरी व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है ये पहुंच जाता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। और असंक्रामक रोग जो है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है आसानी से नहीं पहुंचता है। उसके बाद में यहाँ पे 113 नंबर में दिया है कि चेचक रोग का जो है प्रसार को समझाइए। जो चेचक रोग होता है, ठीक है, तो चेचक रोग जो है तेजी से फैलने वाला एक संक्रामक रोग होता है और ये छुआछूत से यानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और वर्तमान समय में इस रोग पर जो है नियंत्रण पा लिया गया है और इसे शीतला रोग या बड़ी माता रोग के नाम से जो है जाना जाता है, कॉमन नेम, ठीक है। और चेचक का जीवाणु, इस रोग का जीवाणु जो है बेरियोला वायरस होता है। और रोग का प्रसार अगर हम बात करें तो रोगी जो है व्यक्ति के नाक, मुंह और गले के जो है स्राव से बिंदुक, ठीक है, बिंदुक संक्रामक द्वारा बाद में रोगी को संक्रामी वस्तुएं एवं सूखा पपड़ियों में जो सूख कर वायु में जो है मिल जाते हैं से रोग का जो है प्रसार होता है। और पपड़ियों तथा संक्रामी पदार्थों में जीवाणु 6 सप्ताह तक जो है ये जीवित रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर उद्भवन काल की बात करें तो ये 7 से जो है 17 दिन यानी औसतन जो है ये 12 दिन तक रहता है। 114 नंबर में दिया है कि संतुलित आहार से जो है क्या तात्पर्य होता है, हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए। तो संतुलित आहार जो है वह आहार होता है जो शरीर को जो है उचित ढंग से कार्य करने के लिए जो है जो पोषक तत्व उसमें होते हैं जो है होना चाहिए, जो निश्चित मात्रा में, ना तो अधिक होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए। अपने आहार से उचित पोषक, यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने आहार जो हम भोजन करते हैं उससे उचित पोषण प्राप्त करने के लिए जो है आपको दैनिक आहार में अधिकांश जो है कैलोरी का जो है उपभोग करना चाहिए। और एक संतुलित आहार में जो है पर्याप्त मात्रा में एक प्रोटीन होना चाहिए और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, वसा हो गया, पौष्टिक तत्व हो गया, विटामिन हो गया और खनिज हो गया। ये सभी तत्व जो है ये प्रचुर मात्रा में जो है मौजूद होना चाहिए। संतुलित आहार शरीर के जो है पोषण हेतु जो है तथा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है अत्यंत जरूरी होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 115 नंबर में दिया है कि ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी में क्या अंतर होता है। तो ऐच्छिक पेशियां वो होती है जो हमारे अनुसार काम करती है, ठीक है। और अनैच्छिक पेशियां जो होती है जो हमारे अनुसार नहीं काम करती है, जैसे आपका हृदय का धड़कन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐच्छिक पेशी को जो है रेखिक पेशी भी कहा जाता है और इस पेशी को अपनी इच्छानुसार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपनी इच्छानुसार जो है संकुचित या
फैलाया जा सकता है और इससे जो है शरीर के विभिन्न अंगों में भी गति होती है और इसीलिए जो है इसको ऐच्छिक पेशियाँ कहा जाता है। ऐच्छिक मीन्स होता है इच्छा के अनुसार, ठीक है? अपनी इच्छा अनुसार। जैसे हाथ हो गया, तो हाथ को जो है आप अपनी इच्छा अनुसार जो है इधर-उधर घुमा सकते हैं। लेकिन अनैच्छिक पेशियाँ जो होती हैं, अनैच्छिक पेशियों को जो है आरेखित कहा जाता है, इसको रेखित कहा जाता है, ठीक है? ये चिकनी पेशी भी कहा जाता है और इस वर्ग की जो पेशियाँ होती है, ये इच्छाधीन नहीं होती है। ये जो है इच्छा के अनुसार जो है काम नहीं करती है और इसमें जो है अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र की जो है नियंत्रण व्यवस्था रहती है। अब हम देखते हैं 116 नंबर। 116 नंबर में दिया है कि प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए जो है क्या-क्या उपाय करना चाहिए। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप आ गया तो उसके लिए जो है हमको सुरक्षित रहने के लिए जो है क्या-क्या उपाय करने चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए जैसे अधिक से अधिक जो है वृक्षारोपण करना चाहिए और छतों को तथा पंखों के जो है चेक कर लेना चाहिए, ठीक है? और बिजली से जुड़े सभी तारों को जो है निकाल देना चाहिए और भूकंप के समय जो है समस्त सदस्य जो है एक खुले स्थान पर जो है चले जाना चाहिए, एकत्रित हो जाना चाहिए। अब 117 नंबर में क्या दे रहा है कि फसल चक्र से जो है क्या लाभ होता है? इसके लाभ बताइए। जो क्रॉप साइकिल होता है, इसके जो है लाभ हमको बताना है। तो फसल चक्र से जो है कीटों का जो है नियंत्रण होता है और जो फसलों की बीमारी होती है, उससे भी जो है बचाव होता है और जो फसल चक्र से जो है, जो वर्ष भर आय प्राप्त होती रहती है और फसल चक्र से जो है मृदा जो क्षरण होती है, उसको जो है रोकथाम होती है। और भूमि की उर्वरता जो है इसके द्वारा बनी रहती है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, इसका क्या उपयोग होता है? तो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उसी के द्वारा जो है ये नाभिकीय में प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है वह ऊर्जा होती है जिसे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से जो है उत्पन्न किया जाता है। और वर्तमान समय में जो है इसके द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए जो है वाणिज्यिक यानी कमर्शियल संयंत्र नाभिकीय विखंडन का जो है इसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है? इस प्रक्रिया में नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और उसके बाद में दिया है कि नाभिकीय रिएक्टर से जो है प्राप्त जो ऊष्मा पानी को जो है गर्म करके भाप बनने के जो है काम आती है और जिसे फिर जो है ये भाप के द्वारा बिजली उत्पन्न करने हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग क्या होता है बिजली उत्पादन में और आणविक जो बम होते हैं, ठीक है? उसके जो है निर्माण में किया जाता है। उसके बाद में 119 नंबर ये जो है लास्ट क्वेश्चन है इस राजन सीरीज का बिल्कुल जो है आज समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि ज्वालामुखी क्या होता है और ये जो है कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी का मानव के जीवन पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है। तो ज्वालामुखी जो है ये एक छिद्र या दरार होती है जिसमें होकर पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में स्थित लावा तथा अन्य पदार्थ होते हैं ये ऊपर आ जाते हैं जो पृथ्वी के अंदर होते हैं, ठीक है? तथा ज्वालामुखी उद्गार तथा उससे निकलने वाले पदार्थों के धरातल पर आने की क्रिया को जो है, जो इस क्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसी को हम ज्वालामुखी क्रिया कहलाती है। और ज्वालामुखी जो है निम्न प्रकार की हो सकती है, जैसे हो गया जागृत ज्वालामुखी जो लगातार जागृत होता रहता है और प्रसुप्त ज्वालामुखी एक शांत ज्वालामुखी हो गया जो कि शांत हो चुका है, ठीक है? भविष्य में आने की इसकी कोई संभावना नहीं है। यहाँ पे है कि ज्वालामुखी से निकले पदार्थ मानव जीवन को जो है विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो गई, जान माल जान माल की जो है इसके द्वारा नुकसान होता है तथा वातावरण को जो है ये दूषित कर देता है। इस प्रकार से हम लोग जो है बिल्कुल यहाँ पे द एंड ये आपका राजन सीरीज हो चुका है और अगर परीक्षा प्रश्न पत्र तो आपका ये PYQ जो है यहाँ पे हमने जो है ये पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को ये इसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है? और PDF प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पे जो है मिल जाएगा। और उसके बाद में एक जो है एक टॉपर सीरीज हमने स्टार्ट किया है, उस पे जो है टेस्ट कराया जाता है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं अगर समझ में आता है, ठीक है? तो वहाँ पे जो है उसमें थोड़ा हार्ड भी क्वेश्चन लिया गया है और उसके साथ-साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया गया है यानी लेवल उसका जो रखा गया है वो DLED और उसके बाद में हल्का-सा जो है हाई रखा गया है, ठीक है? तो टॉपर सीरीज जो है इसीलिए उसका नाम है। तो उसके बाद में अगर हम बात करें PDF तो आप सभी लोगों को जो है टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाएगा और अगर
लगभग जो है राजन सीरीज आप सभी लोगों का कंप्लीट हो गया है। और अगर सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप लोग जो है संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जो लोग डीएलएड में पढ़ाई कर रहे हैं उनको जो है उनके पास शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो है बिल्कुल राजन सीरीज कंप्लीट पढ़ाया गया है, और इसके अलावा भी जो है जो थ्योरी वाला क्लास होता है वो भी कराया गया है। अब जो है आप सभी लोगों का एग्जाम जो है नज़दीक है, उन्हें प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। और इन राजन सीरीज का जो है मैराथन भी आप सभी लोगों को जो है एक एक करके प्राप्त होगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए इसके बाद हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे, ये बिल्कुल जो है समाप्त हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।